अब नीतीश कुमार और श्री बाबू में क्या माइनस है? इंडस्ट्री का अंतर है। आप बिहार की हिस्ट्री नहीं लिख रहे थे ना, आप जननायक की। तो लालू प्रसाद जो आते हैं और दिशा बदल देते हैं, इतनी नकारा पुलिस हो चुकी होती है। लालू यादव जी कैसे फिर? लालू जी का था कि उन्होंने गरीबों को आवाज़ दी, लेकिन आवाज़ ही दी। इतनी पॉलिसी बनाई है प्रो पीपल, वो नीतीश जी ने बनाई है। कर्पूरी ठाकुर ने 16 पार्टियां बदली, लेकिन सब सारी समाजवादी पार्टी थी। कर्पूरी ठाकुर भी तो जनसंघ के साथ रहे हैं। इस व्यक्ति ने बिहार में दंगा नहीं होने दिया। सुशील जी पता लगाइए कौन कौन है, कहाँ कहाँ आपका जितना भी आनुषंगिक संगठन है। श्री बाबू के बाद किसी ने 5 साल पूरा नहीं किया है। दिमाग में आया था कभी बात? तो क्या शराबबंदी लागू रहता? अभी आरोप लगाया जाता है नीतीश बाबू के ऊपर कि इलेक्शन तो लड़ते नहीं है आज तक एक होगा। और तब न वो जननायक है भाई। तुम कहाँ से लड़ाओगे? फुलपरास से लड़ाओगे कि सीतामढ़ी के सोनबरसा से लड़ाओगे? जहाँ से लड़ाओगे वहीं जीत जाएंगे। बिहार सोशलिज्म का आखिरी किला है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज वाला जो बता रहे थे, हाँ। उसी में आपके इसमें जिक्र है कि लालू यादव कर्पूरी ठाकुर का सिर्फ बाल जो है वो उजरा के रखने वाला टॉपिक है, बाकी कुछ हुआ नहीं। आते हैं आखिरी चैप्टर पे अब आपके, यहाँ पे आप कंपेयर करते हैं श्री बाबू, कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार। लालू प्रसाद लालू जी हैं लेकिन अच्छे खासे हैं, क्या बात कर लेकिन रहे हैं? 3 आपने क्यों, मतलब आपने जो जिस तरह से उसको लिया जब, हाँ, मुझे बड़ा वो लगा था कि इसमें श्री बाबू कहाँ से आ गए। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि वाई 3 चीफ मिनिस्टर, इतने चीफ मिनिस्टर हुए। आप देखिए कि बिहार का जो नहीं, ये फिर भी ठीक है, मुझे मैं वो कन्विंस था कि बाकी का नहीं हम कर रहे हैं तो बाकी, लेकिन श्री बाबू क्यों? श्री बाबू इसलिए कि उनके बिना बिहार की स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। जो लंबे समय तक नहीं, 37 से 39, 46 से 47, अब फिर उसके बाद 47 के बाद मृत्यु पर्यंत 61 तक, जो आदमी जिसने बिहार को इतने लंबे समय तक राज किया, जिसने बिहार का फाउंडेशन रखा, उस फाउंडेशन के बाद ही किसी की चर्चा होती है। और मेकर ऑफ मॉडर्न बिहार की चर्चा होती है तो श्री बाबू की चर्चा होती है। आप उसमें कह सकते हैं कि हमारे पास 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था, देश का निर्माण हो रहा था, पूरे देश में अन्य जगह काम हो रहा था, उसमें हुआ। लेकिन श्री बाबू का अपना विजन था। उनकी एज ए फ्रीडम फाइटर आए, जैसे इरुडाइट स्कॉलर आदमी थे, अपना विजन दिया। तो अकेले बेगूसराय में 13 इंडस्ट्री आई। मतलब उस इंडस्ट्री की, अब नीतीश कुमार और श्री बाबू में क्या माइनस है? इंडस्ट्री का अंतर है। सारा विजन नीतीश कुमार के पास, माइनस दैट इंडस्ट्री। आप बिहार की हिस्ट्री नहीं लिख रहे थे ना, आप जननायक की हिस्ट्री। नहीं, जननायक की हिस्ट्री में लिख रहे हैं। तो जननायक की हिस्ट्री में हम बिहार की जो लिगेसी आ रही है, हम तुलना कर रहे हैं कि अब कोई नया लड़का पढ़ेगा, चीफ मिनिस्टर को जानना चाहेगा अगर, तो वो जानना चाहेगा ना कि बिहार में कौन कौन मुख्यमंत्री हुए जिनकी तुलना की जा सकती है। हम सिर्फ सोशलिस्ट मुख्यमंत्री को क्यों लें? हमने वहाँ कैटेगरी तैयार नहीं किया है, हमने मुख्यमंत्री तैयार किया है। एक आदमी जिसने कि एक बिहार पर लंबी छाप छोड़ी है, उनका नाम लिया है। एक आदमी लालू प्रसाद जो आते हैं और दिशा बदल देते हैं, ओबीसी, एक तरह से ओबीसी को आवाज़ देते हैं। उनके टाइम में ओबीसी बैकवर्ड फॉरवर्ड पॉलिटिक्स प्रोनाउंस भी होती है। तो उनके पॉलिटिक्स में बहुत सारे सेट्स हैं। और कर्पूरी ठाकुर जो चाहते थे, उन्हें कहीं कहीं ओबीसी असर्सन की जर्नी कंप्लीट होती है। और इसलिए, और नीतीश कुमार इसीलिए कि वो कैसे पैराडाइम शिफ्ट करते हैं कि ओके, समाजवाद हो गया, रोटी भी चाहिए, रोटी हो गया, उस पर ब्रेड बटर लगा हुआ भी होना चाहिए, रोड्स चाहिए। आपको जो एब्स्ट्रैक्ट है, प्राइड जो है एब्स्ट्रैक्ट है, आपको कंक्रीट चाहिए, कंक्रीट रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगा, और 2 इसलिए कि ये दोनों उस स्कूल से आए हैं। कर्पूरी ठाकुर के नर्सरी से पौधे उखाड़े हैं। चाहे स्कूल के फी वेवर का मामला हो, नीतीश कुमार ने लिया, चाहे ओल्ड एज पेंशन का मामला हो, पूरा समाजवाद की छोटी छोटी चीज़ें जो होती थी, प्रो पीपुल पॉलिसी, वो सब वहाँ से आई है। लालू प्रसाद ने ओबीसी असर्सन लिया, ओबीसी पॉलिटिक्स लिया, लेकिन उनको बैकवर्ड वर्सेस पॉलिटिक्स सूट करता था। मैसेकर्स हुए तो वहाँ नहीं जाते थे जहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, वहाँ जाते थे जहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। पुलिस जब कहे कि हमारा एकमात्र मैंडेट है कि स्पॉट पर से लाश उठाना, नॉट टू स्टॉप क्राइम
but to collect the body from the spot. That is the mandate of police. इतनी नकारा पुलिस हो चुकी होती है, तो उस चीज को अगर इस तीनों को कालखंड विद इंक्लूडिंग कर्पूरी, उन पर तो किताब ही है, तो अब दिखाते हैं तो पूरा बिहार का प्रिज्म मेरे सामने में होता है। तब उस तीनों प्रिज्म में कर्पूरी देखता हूँ कि हाउ कर्पूरी इज डिफरेंट, व्हाई इज द कैम्फर, वो कैसे कपूर हैं जिनकी खुशबू उड़ती नहीं है, अभी भी चली आ रही है। तो वो देखता हूँ, उनकी प्रो पुअर पॉलिसी से लगता हूँ, जो कि अब पॉपुलिज्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गई है। उनकी लास्टिंग लेगेसी में उनकी प्रोबिटी देखता हूँ कि किस प्रकार से वो अपने पर्सनल लाइफ पे कंडक्ट करते हैं, उनकी विनम्रता देखता हूँ उनकी पॉलिटिक्स में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, घाट का टैक्स खत्म करना, कोई अगर कार्ट का बिल लेके आ रहा है बैलगाड़ी पर, उसका विरोध करना। तो उनके दिमाग में पुअर नहीं रहता था, पीपुल रहता था, जन। तब तो जननायक थे वो। तो वो देखता था कि जो लिगेसी श्री बाबू से आ रहे, श्री बाबू को कंफर्ट था कि मोनोलिथिक कांग्रेस का स्ट्रक्चर था, वहाँ उन्होंने बनाया। लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया वो एक लंबी लकीर थी, इंडस्ट्री वाली लकीर, वो कभी कम नहीं कर। 47 ऐसे काम किए, 47 उनका मैंने किताब पढ़ी, 47 लिस्ट में था जो बड़ी बड़ी चीज़ें की। दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो कि अब हमारा विभाजित बिहार का पार्ट है, झारखंड का पार्ट हो गया। तो एक से एक नेतरहार का कंसेप्ट, और स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, अब जो लीजिए जिस फील्ड में जो बड़ी बड़ी लकीर थी, उस लकीर को नीतीश कुमार ने मैच किया है, पार नहीं किया है। इंडस्ट्री में तो कहीं नहीं है, इंडस्ट्री लगाने में। तो इसीलिए मैंने दिया कि एक 3 सोशलिस्ट धड़े से आने वाले और एक विलोम वाले धड़े में, और मैं दिल कर रहा था चीफ मिनिस्टर, और ख़ास करके आप जैसे रिसर्चर और यंग जनरेशन और छोटे छोटे बालक सब पढ़ें, तो वो बिहार को एक कंटेक्स्ट में देखें, एक प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, उनको कहीं ना कहीं कंपैरिजन, इस कंपैरेटिव स्टडी करनी आए तो थोड़ी बहुत इस किताब में मिल जाए, ये प्रयास था मेरा। तो इसमें लालू यादव जी कैसे फिर? नहीं, लालू यादव की तुलना की है मैंने, आपने अब उस चैप्टर को पढ़ा हो कि लालू जी का था कि उन्होंने गरीबों को आवाज दी, लेकिन आवाज ही दी, है ना। तो जैसे कि कहते हैं भाई तुम बहुत बढ़िया अंग्रेजी लिखते ही हो, कंटेंट नहीं रहता है उसमें। तो वही बात है, उन्होंने आवाज दी, 5 वर्ष के लिए आवाज ठीक है भैया, अरे उसके बाद 10 वर्ष तक करते, उसके बाद तो अपने फंस गए मायर्ड में। पॉलिसी में एक भी याद नहीं रहेगा आपको, जितनी पॉलिसी बनाई है प्रो पीपुल, वो नीतीश जी ने बनाई है। चाहे वो पंचायती राज रिजर्वेशन हो, 35% महिलाओं को देने की बात हो, सेपरेट वुमेन बटालियन हो, ईबीसी के लिए अलग से रिजर्वेशन हो, अर्बन बॉडी के लिए किया हो। अगर पॉलिसी जो लिया, नीतीश कुमार की 20 ऐसी पॉलिसी है यूनिफॉर्म स्कीम को, जो कोई इतिहास बहुत काइंडली जज करेगा। मनमोहन सिंह बोलते थे हिस्ट्री विल जज में काइंडली, इनको बहुत उदारता के साथ जज करेगा। नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी लकीर खींची। अगर मैं कहता हूँ कि अगर इधर उधर नहीं करते, अगर पॉलिटिकल इनका अगर कमिटमेंट होता है एक आइडियोलॉजी के प्रति, ही कुड हैव गॉन डाउन इन हिस्ट्री एज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर नॉट द बिहार ऑफ इंडिया। हाँ, बट मेरा क्रिटिक यही है कि आपने इतना स्विंग किया। कर्पूरी ठाकुर ने 16 पार्टियां बदली, लेकिन सब सारी समाजवादी पार्टी थी। आपकी पॉलिटिक्स क्या है? प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है, बस, कोई आइडियोलॉजी नहीं। अगर उस हिसाब से अगर क्रिटिक कर रहे हैं, तो ये भी तो है ना कि कर्पूरी ठाकुर भी तो जनसंघ के साथ रहे हैं। तो नहीं, वो पावर शेयरिंग में किया है। तो इन्होंने 2 ओपन किया, 2 बार किया उन्होंने। ऐसा नहीं हुआ कि इसके साथ मिलकर के यहाँ स्विंग किया, हम ऑलरेडी हम पावर में हैं और उसके बाद कंफर्ट हुआ तो दूसरे के पास साथ चले गए, दिक्कत हुआ। इस तरह से नहीं किया। उन्होंने पावर में आने के लिए सहयोग लिया, इन्होंने पावर में रहते हुए भी सहयोग लिया। लेकिन ये भी तो कहेंगे ना लोग कि हाँ, अपने दम पे, मतलब जिधर अपनी राजनीतिक अपनी लाइन पे रहे ये। नहीं, अपनी लाइन पर है जाकर के। नहीं, वो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स उन्होंने की, लेकिन सोशलिस्ट पॉलिटिक्स डाइल्यूट होती है, मैं यहाँ कहता हूँ। वो एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स, जिसको कि हरिवंश जी व्यवहारिक समाजवाद बोलते हैं, और उसके ऊपर मैं मानता हूँ कि एक चीज़ और, एक तो व्यवहारिक समाजवाद बोलते हैं, और मैं कुछ बताना चाह रहा था, मेरे दिमाग में आया, अचानक वो चीज़ें निकल गई। तो नीतीश जी की पॉलिटिक्स देखिए, उसमें मतलब ग्रीन सिंबलाइज करता है सोशलिज्म को, सैफरन के शेड्स ज़्यादा दिखते हैं, है ना। लेकिन हाँ, दिखते हैं या नहीं, सैफरन के शेड्स दिखते हैं, मतलब कभी कभी दिखते हैं। और एक जो हाँ याद आ गया, जो बोलना चाहते थे,
इस व्यक्ति ने बिहार में दंगा नहीं होने दिया। ये इनकी बहुत, ये हमेशा बोलते थे, सुशील जी बराबर बोलते थे कि जहाँ कुछ होता था मुझको और नंद किशोर जी को फ़ोन करते थे, सुशील जी पता लगाइए कौन कौन है, कहाँ कहाँ आपका जितना भी आनुषंगिक संगठन है आप लोगों का, आरएसएस का जो भी है, फ़ोन करवा करके। ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये इसके लिए जाने जाएंगे हमेशा। हाँ, तो ये तो उसमें कोई डाउट थोड़ी है। तभी तो एक 3% कम जाति आधार का नेता 20 वर्षों से बिहार को राज कर रहा है, तो कुछ तो बात होगी। तब तो बहुत इन पर अच्छी खासी स्टडी होगी। इतिहास, हाँ, वही वाला कहा जाएगा कि इतिहास जज करेगा, इतिहास जज करेगा। और इन पर कोई किताब अभी लिखी नहीं गई, अभी लिखी भी नहीं जानी चाहिए। जाने के बाद आप लिखिएगा ना, तो फिर आप एक ठहराव के साथ लिखिएगा, आप काइंडली जज कीजिएगा, उदारता के साथ। आपके पास अच्छे क्रिटिक होंगे, कंपैरिजन होंगे। मैंने तो देखिए, मैंने उसको कंपैरेटिव चैप्टर नहीं है, मैंने 4 बेस। हाँ, मुझे वो लगा कि हाँ, वहाँ कंपैरिजन मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं, कंपैरिजन तो लोग करेगा ना, जैसे आपने क्वेश्चन ही पूछा, कंपैरिजन ही पूछा, वो प्रच्छन्न रूप से वो कंपैरिजन ही करेगा। मैंने दे दिया कि भैया बिहार में हुआ क्या है। उसके बाद और देखिए, कांग्रेस ने इतने लंबा समय राज किया, कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है? श्री बाबू के बाद किसी ने 5 साल पूरा नहीं किया है? दिमाग में आया था कभी बात? नहीं आया होगा। इतना लंबा राज किया, नोबडी कंप्लीटेड 5 years आफ्टर श्री बाबू। तो वहां उनकी पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिटिक्स श्री बाबू के पहले, श्री बाबू के बाद है। श्री बाबू के बाद जहां है वहीं सोशलिज्म को मौका मिलता है, क्योंकि श्री बाबू के बाद वो कमजोर होते हैं, वो किला में क्रैक आ जाता है, तो वहाँ सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो जाती है इन ए बिग वे। कांग्रेस की पॉलिसी से मुझे एक चीज़ मुझे याद आया, और अभी बहुत रेलेवेंट हो गया है ये सवाल। कर्पूरी ठाकुर जेल में शराबबंदी किया था, और कांग्रेस की सरकार आई, उसको खत्म कर दिया। हाइपोथेटिकली अगर सोचें, क्योंकि आपने उसके ऊपर बहुत गहराई से रिसर्च किया, हाइपोथेटिकली अगर सोचें तो क्या अगर कर्पूरी ठाकुर की सरकार चलती रहती, वो जिंदा रहते, चलती रहती, तो क्या शराबबंदी लागू रहता? तो हमको गुजरात में भी लागू हुआ था। ये अग्रणी प्रदेशों में से थे लागू करने वाले। ये ओरिजिनल आइडिया इनका नहीं था, इन्होंने किया, लेकिन वो लागू रह जाता। मैं इसमें संशय में इसीलिए हूँ कि एक तो उतनी बड़ा दल थे नहीं, और कितने लंबे समय तक राजनीति में रहते, उस पर डाउट था। और जिस प्रकार के नीतीश कुमार का असर्शन है पॉलिटिक्स में, चाहे नंबर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, वो असर्शन कर्पूरी ठाकुर का नहीं था। हाँ, तो उस मामले में कमज़ोर हो जाते थे। इस मामले में नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स ही ट्राइपोलर ऐसी पॉलिटिक्स हो गए कि ये उभयनिष्ठ तत्व हो गए, इधर भी मैं बराबर बोलता हूँ कि नीतीश कुमार के इतने कमज़ोर होने के बावजूद, लोग बोलते हैं कमज़ोर हो गए, कमज़ोर होने के बावजूद भी आदमी का सबका स्वास्थ्य गिरता है उम्र के साथ साथ। जब तक इनके नंबर्स और अपोजिट कैंप के नंबर 122 के नंबर मैच कर रहे हैं, ये तब तक मजबूत रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और उसमें, जब कंपेयर इसमें कर रहे हैं तो अभी तो हम लोग कन्विंस हैं कि महिला को सवाल को लेकर के, वुमेन को सवाल को लेकर के नीतीश पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कन्विंस है, जो भी शब्द का इस्तेमाल करें। उस समय भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया कर्पूरी ठाकुर के द्वारा। आपकी रीडिंग में कर्पूरी ठाकुर महिला को लेकर के कितने ज़्यादा, मतलब एक होता है ना, कन्विंस थे, या उसको जो एक फ्रेमवर्क बना रखा होगा अगर उन्होंने अपने माइंड में, क्योंकि वो रिजर्वेशन के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है उनके पॉलिसीज में। नहीं, महिला कहीं आती है। एक तो नंबर मौका नहीं मिला, वो जैसे बोला कि वो एक तरह से कंप्रोमाइज फार्मूला था। उसके बाद वो उनको अलग कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट करने का मौका नहीं मिला। वो मुस्लिम के बारे में बोलते थे अब प्राइवेट कन्वर्सेशन में, कपिल देव सिंह के शेयर करते थे कि कपिल देव भाई, अगर हमको मुसलमान का वोट मिल जाए ना तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो कंस्टिट्यूंसी लालू जी को मिली 89 के दंगे के बाद, उस कंस्टिट्यूंसी पर उनकी नज़र थी, लेकिन ये कल्टीवेट नहीं कर पाते थे, इनके पास समय मिला। और ओमेन पर उर्दू को सेकंड लैंग्वेज में करना, ये क्या प्रयास था? हाँ, प्रयास था, निश्चित रूप से प्रयास था। असफल कैसे क्यों हुए? नहीं, वो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से लॉक स्टॉक एंड बैरल इनके पास कन्वर्ट हुआ, ऐसी स्थिति आ गई, उसमें अयोध्या मूवमेंट शुरू हो जाता है, और कांग्रेस ऑन द वैन है, डिक्लाइन पर है, लगता है कि हमारा हीरो आ गया। इनको उस तरह से माकूल मौका नहीं मिला। इनके
ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में बने हैं दोनों बार मुख्यमंत्री। ये हाँ, ये ऐसा नहीं बने हैं कि बहुत बने एक नंबर मिल गया 5 साल चलेगा, ये कोई नहीं टोक सकता है। तो ये तो अपने पर्सनालिटी के कारण बन गए। अभी आरोप लगाया जाता है नीतीश बाबू के ऊपर कि इलेक्शन तो लड़ते नहीं है आज तक एक हुआ, और एक जो एमएलसी है अभी उनका सदस्यता ही खत्म कर दिया गया है इसी सवाल के ऊपर, सुनील सिंह के ऊपर कि आप इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। और भी मुद्दे थे, उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया था। और ये सच्चाई भी है कि नीतीश कुमार 2004 के बाद 5 के बाद चुनाव नहीं लड़े। तो एक ये नेता हुए और एक वो नेता हुए जब उनके पास ऑप्शन था कि वो एमएलसी बन के भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, वो एक सीट पे जाकर के उनको खाली किया जाता है उनके लिए सीट, फिर वो फुलपुरा से जाके लड़ते हैं, फिर उसके बाद फिर वो आके मुख्यमंत्री बनते हैं। और लड़ते कहाँ से हैं? यादव बहुल क्षेत्र से राम जयपाल सिंह के अगेंस्ट में लड़ते हैं। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं राम जयपाल सिंह यादव, और इनको सीट देने वाले भी देवेंद्र प्रसाद यादव हैं, वो खाली करते हैं। और वहाँ जाकर के तब न वो जननायक हैं, भाई तुम कहाँ से लड़ाओगे? फुलपरास से लड़ाओगे कि सीतामढ़ी के सोनबरसा से लड़ाओगे? जहाँ से लड़ाओगे वहीं जीत जाएंगे। वहीं जीत जाएंगे। हाँ, तो वो देखिए, वो ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है। मैं नहीं मानता हूँ कि नीतीश कुमार कोई चुनाव लड़ते उनको कोई दिक्कत होती, बल्कि ओवरवेलमिंग वोट से वो जीतते उनके नाम पर ही सब कुछ सत्ता चल रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अपने अपनी सोच का होता है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में होते हैं, या कभी कभी ये सोचते हैं कि अपना चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। पूरे बिहार का चुनाव आपके नाम से ही पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसमें देख रहा हूँ। कर्पूरी जी ये सोचते होंगे भाई कि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए हैं तो जनता के बीच से होकर के आइए। तो ये इंडिविजुअल लीडर्स की सोच है, हम और जो कि कालांतर में बदली भी है। अब हम एक आ गए दोराहे पर जहाँ एक बीजेपी डोमिनेंट फोर्स है, सोशलिस्ट फोर्सेस ऑन द वेन है, और बिहार सोशलिज्म का आखिरी किला है। रॉयल रंबल जैसे मैच होता है ना WWE में, द लास्ट मैन स्टैंडिंग, तो बिहार इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ सोशलिज्म, जहाँ नीतीश कुमार झंडा लेके खड़े हैं कि मैं भैया जब तक हूँ हिलने नहीं दूंगा। और सब जगह किला भग्न हो गया, उत्तर प्रदेश भग्न हो गया, हरियाणा भग्न हो गया, साउथ भग्न हो गया। वी आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नीतीश कुमार के शब्दों में। तो वी आर द लास्ट मैन, और ये कह सकते हैं कि वी वर द फर्स्ट मैन। हाँ, ऑफ कोर्स, कर्पूरी ठाकुर। यस, 1967 का फर्स्ट कोलिशन का एक्सपेरिमेंट में सोशलिज्म में, यस, 77 में ही प्लेड ए वेरी बिग रोल। नाउ मतलब 35 years डाउन द लाइन, नॉट गिविंग अप, सोशलिज्म नॉट गिविंग अप। भले ही आप कह सकते हैं कि इसमें डायनास्टी आ गया, लोहिया वाज फेल्ड बाय हिज डायनास्ट्स, जहाँ जहाँ सब जगह डायनास्टी आ गई, उसने कमज़ोर कर दिया। डायनास्टी आ जाएगी तो फिर वो माइक्रोविजन हो जाता है।